ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप आत्मीय परिवारजनों को सत्य सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक ज्ञान से रूबरू करवाते हुए मैं अध्यात्मोपनिषद के अंतिम भाग को आज सम्मिलित कर रहा हूँ। अध्यात्मोपनिषद अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उपनिषद है। यहाँ पर यह तो स्पष्ट नहीं है कि यह उपनिषद किस ऋषि ने लिखा है, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि इतने महान होते थे कि वे जो कुछ भी उनके अंतस्थ में उतरता था उसे अपना नहीं मानते थे। वे इसका श्रेय भी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए कई ऋषियों ने जो ज्ञान दृष्टा बन करके समाधि के माध्यम से उन्हें मिला, जो उनके अंतस्थ में प्रकट हुआ, उसे ब्रह्म के द्वारा दिया गया ही बताया है, दिखाया है। किंतु वास्तविक रूप में समस्त वेद उपनिषद ऋषियों के द्वारा ही मंत्र दृष्टा बन करके देखे गए हैं और उसी को लिपिबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर इस उपनिषद में ऋषि स्पष्ट नहीं है, किंतु गुरु शिष्य के संवाद के रूप में यह उपनिषद हमारे समक्ष उपलब्ध हैं और अपने आप में बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं अध्यात्म के अमूल्य रहस्यों को, अद्भुत दिव्य रहस्यों को प्रकट करने वाला है। यहाँ पर अंतिम भाग को सम्मिलित करते हुए जो ऋषि ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया है, मैं उसको आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। ऋषि आगे कह रहे हैं कि मैं अजर और अमर हूँ। इस प्रकार अपने आत्म रूप को जो स्वीकार कर लेता है वह आत्म रूप में ही स्थित रहता है। फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है। जब हम धारणा ध्यान समाधि के पथ पर आगे बढ़ते हैं और अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह पंचभूत तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है, मैं तो शुद्ध निर्विकल्प निराकार चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूँ। और जब हमें यह अनुभूति हो जाती है तो उस स्थिति में हमारा दृष्टिकोण भी इस संसार के प्रति बदल जाता है। जिस प्रकार से हमारे मन में पहले सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति होती थी, वैसी आसक्ति बाद में नहीं रह सकती, संभव ही नहीं है। साधक का दृष्टिकोण पूर्णतया रूपांतरित हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बचपन में जो कार्य करते हुए हमें आनंद आता था, जवानी में प्रवृत्ति बदल जाती है। उन्हीं कार्यों को करने में जो पहले अच्छे लगते थे, युवावस्था में वे कार्य अच्छे नहीं लगते, कोई दूसरे कार्य अच्छे लगने लगते हैं। फिर आती है वृद्धावस्था, तो बचपन में जो कार्य अच्छे लगते थे एवं
युवावस्था में जो कार्य अच्छे लगते थे वे वृद्धावस्था में अच्छे नहीं लगते। वहाँ जाकर के भी एक व्यक्ति की प्रवृत्ति में रूपांतरण होता है। एक व्यक्ति अपने स्वयं के जीवन में 3 बार स्पष्ट रूपांतरण का अनुभव करता है। वह चाहे तो हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन से ही सब कुछ सीख सकता है कि यहाँ पर आनंद भी स्थायी नहीं है। जब तक इंद्रियों में शक्ति है तब तक सब विषय आनंद देते हैं, और इंद्रियों की शक्ति चली गई तो आनंद का विषय भी बदल जाता है। तो यहाँ पर जब साधक को यह स्पष्ट अनुभूति हो जाए और वह यह मानने लगे कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, तो ऐसी स्थिति में जो शरीर से संबंधित सुख दुख आदि प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप आते हैं, उन सुख दुख से साधक अपने आप को अप्रभावित पाता है। जब तक प्रारब्ध कर्म हैं, सुख दुख आते हैं, किए हुए कर्मों के सुख दुख भोगने पड़ते हैं, किंतु जैसे ही आत्म प्रकाश होता है तो साधक अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और अपने किए हुए कर्मों के आने वाले प्रत्येक फल से निर्लिप्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में साधक कभी भी वह कर्म कर नहीं सकता जो फिर से प्रारब्ध का निर्माण करे। निर्लिप्त अवस्था में रह करके वह कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहता है, किंतु वह उसी प्रकार इस संसार में रहता है जिस प्रकार से जल में कमल का पत्ता रहता है। कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है, जल उसे छू नहीं पाता, उसकी बूंद उसके अंदर तक पहुंच नहीं पाती। यही साधक की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पर प्रारब्ध कर्म ऐसे साधक को छू नहीं पाते, प्रारब्ध फिर समाप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्म भाव होता है। देह पर आत्म भाव नष्ट हो गया तो फिर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, परंतु देह में आत्म भाव रखना आवश्यक नहीं है। अस्तु देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए। देह के प्रति जो आसक्ति है, जो ममत्व है, जो अपनापन है, इसका त्याग कर देने पर सुख आया तो आया, दुख आया तो आया। किसी ने पीट दिया तो पीट दिया, किसी ने स्वागत कर दिया तो कर दिया। यह स्थिति यदि साधक के जीवन में आ जाए, यह ममत्व शरीर के प्रति जो है यह चला जाए, तो निश्चित रूप से फिर प्रारब्ध कर्म गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की कल्पना है। इस देह को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेना ही यही अज्ञान है, यह भ्रांति है, और यही प्रारब्ध का निर्माण करता है। और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ आत्म तत्व एवं ब्रह्म तत्व ही सत्य है। बाकी यह सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है यह असत्य है, या कहें अर्ध सत्य हैं। अभी हैं लेकिन कल को नहीं होगा, किंतु आत्म तत्व हमेशा रहेगा, ब्रह्म तत्व हमेशा रहेगा।
इसलिए यहाँ पर शरीर है लेकिन इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तो जब यह भ्रांत धारणा, इस भ्रांत धारणा से हम अलग हो जाते हैं तो फिर प्राणी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। जो सत्य नहीं उसका जन्म कहाँ से हो, और जिसका जन्म नहीं है उसका विनाश कैसे हो। अस्तु जो असत है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने। जो हमारा आत्म तत्व है, जब हम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं और निर्लिप्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, तो फिर प्रारब्ध कर्म शेष नहीं रहता, प्रारब्ध बनता ही नहीं है। यदि अज्ञान का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए, अर्थात देह पर जो हमारी आसक्ति है वह मिट जाए, समाप्त हो जाए, तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रहे। आसक्ति की वजह से ही हमें फिर से देह प्राप्त होती है। हमारे मन में कोई न कोई जिज्ञासा होती है, कोई न कोई अभिलाषा होती है। उस जिज्ञासा को, उस अभिलाषा को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए ही हमें देह धारण करनी पड़ती है। किंतु यदि कोई अभिलाषा ही शेष नहीं है, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई इच्छा कामना ही शेष नहीं है, तो ऐसे दिव्य, ऐसे प्रकाश पुंज को फिर देह धारण करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। इसलिए ऐसी स्थिति में पहुँचे हुए साधक का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। बहिर्मुखी दृष्टि वाले अर्थात अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति अर्थात वेद प्रारब्ध की बात कहते हैं। ज्ञानियों के लिए या देहादि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बहिर्मुखी दृष्टि वालों को समझाने के लिए अर्थात अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति ने प्रारब्ध कर्म की बात की है, किंतु ज्ञानियों के लिए या देहादि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब कि प्रारब्ध कर्म देह की सत्यता प्रकट करने के लिए नहीं है। देह पर जब तक आसक्ति है, देह से जुड़े हुए रिश्ते नातों आदि के प्रति जब तक आसक्ति है तब तक ही प्रारब्ध कर्म है। किंतु वास्तविक ज्ञान प्रकट हो गया, उस स्थिति में प्रारब्ध समाप्त हो जाता है। मतलब कि हमारे अंतस्थ से वास्तविकता यह है कि आसक्ति का पूर्ण त्याग ही मुक्ति है। बिना आसक्ति के निर्लिप्त भाव से किया गया कोई भी कर्म प्रारब्ध नहीं बनाता है। हाँ, कर्म होश पूर्वक किया गया हो, किसी अन्य प्राणी को व्यर्थ में कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ में यदि किसी प्राणी को हम कष्ट देते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ न कुछ अंश में वह हमारी चेतना को अवश्य प्रभावित करता है। यहाँ पर इस सत्य को भी समझ लेना नितांत आवश्यक है। आगे ऋषि कह रहे हैं, वस्तुतः परिपूर्ण आदि अंतरहित अप्रमेय विकार रहित सद्घन चिद्घन नित्य आनंद घन अव्यय प्रत्येक एक रस पूर्ण अनंत सब और मुख वाला, त्याग और ग्रहण न करने वाला, किसी आधार के ऊपर न रहने वाला,
और किसी का आश्रय भी न लेने वाला, निर्गुण क्रिया रहित सूक्ष्म स्वरूप, निर्विकल्प दोष दुर्गुण रहित अनिरूप्य, जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाला, मन और वाणी द्वारा अगोचर तत्समृद्ध अर्थात सतोगुण की अधिकता वाला, स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अनीश्वर अर्थात जिसकी किसी के साथ तुलना न की जा सके, वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आगे ऋषि कह रहे हैं, इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तू सिद्ध हो और निर्विकल्प अर्थात विकल्प रहित आत्मा से अपने को सुखपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर। ऋषि यहाँ पर अपने शिष्य को ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि अपने आप को तू निर्विकल्प निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में देख। यदि तू ऐसा देखेगा, ऐसा अनुभव करेगा, तो स्वयं अपनी आत्मा को अखंडित जान करके तू सिद्ध हो जा। और ऋषि के द्वारा जब यह ज्ञान अपने शिष्य को दिया गया, तो शिष्य के मन मस्तिष्क से अज्ञान का आवरण हट गया। और यह अज्ञान का आवरण तभी हटेगा जब जप तप ध्यान धारणा समाधि का विज्ञान साथ लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। सिर्फ ग्रंथों के पढ़ने से अज्ञान का अंधकार कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जो शिष्य पहले से साधना कर रहा था, जब उसे इस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ गुरुदेव के द्वारा, ऋषि जी के द्वारा, तो फिर शिष्य आगे कह रहा है, अपनी आत्म स्थिति को प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा, जिस जगत को अभी मैंने देखा था वह कहाँ चला गया, किसके द्वारा वह हटा लिया गया, वह कहाँ लीन हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है। यहाँ पर जो शिष्य भाव प्रकट कर रहा है, वह इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि हम जिस दृष्टिकोण से इस संसार को देखते हैं, वही दृष्टिकोण हमारे अंतस्थ में जम जाता है। किंतु दृष्टिकोण बदल जाता है तो यह संसार हमें रूपांतरित दिखाई देने लगता है। एक स्त्री को हम बहन के रूप में देखते हैं, एक को माँ के रूप में देखते हैं, एक को पत्नी के रूप में देखते हैं। दृष्टिकोण बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर इस जगत के प्रति भी जब हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है, तो यह जगत भी अपना अस्तित्व उसी अनुसार परिवर्तित कर लेता है। एक डाकू एक संत बन जाता है सिर्फ दृष्टिकोण बदल जाने से। तो आगे शिष्य कह रहा है, अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ है भी क्या। यह कैसी विलक्षणता है। यहाँ पर सब कुछ ब्रह्ममय है। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है उस ब्रह्म का ही स्वरूप है। यह प्रकृति भी उसी का रूप है। उसी ब्रह्म से इस प्रकृति का आविर्भाव हुआ है। तो यहाँ पर कण कण में उसी का अंश विद्यमान है। उसी ने इस रूप में विस्तार प्राप्त किया है। जब एक साधक के दृष्टिकोण में यह रूपांतरण
घटित होता है तो वह ब्रह्म भाव से सराबोर हो जाता है और उसे सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखाई देने लगता है। यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ, न सुनता हूँ और न ही कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप से अपने आत्म तत्व में ही स्थित हूँ और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। आगे ऋषि कह रहे हैं, मैं संग रहित हूँ, अंग रहित हूँ, चिन्ह रहित और स्वयं हरि हूँ। मैं प्रशांत हूँ, अनंत हूँ, परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से भी प्राचीन हूँ। आगे शिष्य अपनी आत्म स्थिति को प्रकट करते हुए कह रहा है, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी और अव्यय हूँ। मैं शुद्ध बोध स्वरूप और केवल सदा शिव हूँ। यहाँ पर अपनी आत्म स्थिति का शिष्य प्रकटीकरण कर रहा है। आगे इस उपनिषद की विद्या कहाँ किसको कैसे प्राप्त हुई इसके संबंध में लिखा हुआ है। इस संबंध में मैं कुछ भी तर्क वितर्क करने की स्थिति में तो नहीं हूँ, किंतु हाँ, जैसा यहाँ पर लिखा गया है वैसा आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखा हुआ है, यह विद्या सदा शिव परमात्मा से, सदा शिव गुरु से अपांतरतम नामक देव पुत्र को प्राप्त हुई। अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने घोर अंगिरस को दी, घोर अंगिरस ने रेक्व ऋषि को दी, रेक्व ने राम अर्थात परशुराम को दी, परशुराम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की। यह निर्वाण प्राप्त करने का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है। इस प्रकार यह उपनिषद की रहस्यपूर्ण विद्या पूर्ण हुई। ओम शांति शांति शांति।